हेलो दोस्तों, आइए हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर बीपीएससी का बिहार टीचर का 10 देखते हैं। एडुटेरिया सेट बिहार टीचर 10। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय सर्वाधिक विस्तार हुआ 1740 से 1761 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके काल में? अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके काल में? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में, जिसका कार्यकाल था 1842 से 1844। 1842 से 1844। किस समाज सुधार को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो 1700 में ही है, देख लीजिए। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब 1740 में बना। 1740 में। ठीक है। अलीवर्दी खां 1740 में। निम्न में किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का? तो एमजी रानाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 11 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली का घोषणा हुआ। 12 में कोलकाता दिल्ली भारत की राजधानी बनी। स्थानांतरण हुआ था 1911 में। सही सुमेलित सही मिलान करें। अमृत बाजार पत्रिका, मिरातुल, ये सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय भी सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर। द लीडर ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, ये गलत है। इंडियन मिरर का मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर। और द लीडर की तरह किसका है? मदन मोहन मालवीय का। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो डलहौजी। भारत में कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी प्रथम रेल लाइन, जो कि कितना किलोमीटर था? तो 34 किलोमीटर चला था। अब पहला रेलवे लाइन था। ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाइक एंड शेयर करें। ठीक है। और अपना सपोर्ट करें। और ये चली कब थी? 16 अप्रैल 1853 को, जो कि 34 किलोमीटर थी। 16 अप्रैल 1853। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। 1918 में हुआ था। इसी दिन खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन 1918 में किया गया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। मानव के लिए नारायण गुरु। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया। वह किसान आंदोलन जिसमें
पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया चंपारण सत्याग्रह में 1917 में। चंपारण 1917 में। इसमें क्या किया गया था? दिनकर। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने 1931 में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हम लोग पता है दोस्तों, अका याद किए थे। पहला हो गया अजातशत्रु, का से काला शोक, अक्का अक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो पहला बौद्ध संगीति हो गया था अजातशत्रु, का से काला शोक, तीसरा अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, तो दूसरा पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो ये आपको याद रखना है किसके काल में हुई थी। तो कालाशोक पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। और इसके कब हुआ था? ये 383 ईस्वी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन थे? सवा कामी। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा का दमन, इल्बर्ट बिल, रिंग फेंस की नीति, दास प्रथा का अंत। तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लिटन के काल में नहीं था, रिपन में होगा। ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग, दास प्रथा का अंत एलन बरो। ये सही है। ठगी प्रथा विलियम, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, और रिपन के इल्बर्ट बिल किसके कार्य में हुआ था? रिपन। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या को संबोधित किया? C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा का भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा का कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद्र का गोदाम हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का कौन है? फणेश्वर नाथ का ये, हाँ, मैथिली शरण गुप्त का कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा, कर्म, मीमांसा। कर्म का संबंध मीमांसा। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर देवरिया। परिनिर्वाण हो गया कुशीनगर देवरिया। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने, अच्छा कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 80 साल की आयु में, जो कि तब ये करने गया था 35 वर्ष में, घर को त्यागा था। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। विजयनगर साम्राज्य 483 में यहाँ जन्म हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिम को अपनी सेना में स्थान दिया? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिम को अपनी सेना में स्थान दिया? सर्वप्रथम बोला तो देवराय द्वितीय के, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय 1336 में। किसके प्रकार प्रशासनिक सुधार के तहत सरकार इकाई शुरू की गई? किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी?
जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की? तो विलियम हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस इंग्लिश खान। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की? शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की? तो 1659 में, 59 में, 1659 में। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल, श्रावस्ती, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, अहिच्छत्र। ये गलत है। कुरु जो होगा, अहिच्छत्र ये नहीं, ये गलत है। कौशल का श्रावस्ती था, वत्स कौशाम्बी था, सूरसेन मथुरा ये सही था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? 1793 ईस्वी में। अस्थाई 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। मुद्रा राक्षस सही सुमेलित करें। विशाखदत्त होगा। मृच्छकटिकम, मृच्छ अर्थशास्त्र का प्लिनी, सॉरी नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी होगा। 4 का 2, अर्थशास्त्र का, हाँ सी का 4 हो जाएगा। हाँ, अर्थशास्त्र का विष्णुगुप्त हो जाएगा। मृच्छकटिकम का शूद्रक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सी नंबर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 मिला लीजिएगा। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से? शासन के सिद्धांत पर राजनीतिक, शासन के सिद्धांत एवं राजनीतिक से। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में पहला आक्रमण कब था? 1001 में। 17 बार मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे। 1025 में 17वां आक्रमण था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, किसने पराजित किया हुन को? हुन को किसने पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने। 458 ईस्वी में, 458 में। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराण में मिलता है। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, ठीक है। 18 है। किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? रुद्रदामन, रुद्रदामन। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर, नॉर्मन मायर। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो अररिया जिले में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो
अररिया जिले में है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, बिहार के अररिया जिले में। ठीक है, अभी तक 15 है। अभ्यारण्य अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर में है अनुपम झील। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितना? बिहार में वनावरण और वृक्षा में 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 75 और 338। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 से। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 से लागू हुआ। निम्न में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। कौन सा भाषा शिक्षण का है? वही है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ठीक है। कहानी, कविता, गीतों और नाटक के माध्यम से बच्चे केवल मूल्य का नहीं, केवल अपनी तर्क शक्ति धरोहर से जुड़ते, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हाँ, ये सी होगा इसका आंसर। कहानी, कविता, गीत वाला। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन का सही है। वयस्क हाथी एक दिन में नहीं, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। ये सही है। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया इंद्रमित गिल को। इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री। और अजय बंगा किसे विश्व बैंक का? भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया? भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुण रखा गया। पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुण। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। जागृति शुभंकर उपभोक्ता मामलों के विभाग। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। ये सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां है। ये भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया। ये भी सही है। यानी तीनों सही है, इसमें से कोई नहीं गलत है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबड़ डैम का निर्माण किया गया? बिहार सरकार ने तो फल्गु नदी पे सबसे बड़े रबड़ डैम का निर्माण फल्गु नदी पे किया गया। जैव उर्वरक के बजाय रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से निम्न में से क्या नुकसान होता है? उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी। ये तो होता ही है, पर्यावरण भी है, सभी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा आंसर। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? डीएनए को आरएनए में बदला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजाति उत्पन्न होती है?
वह कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रजातिकरण। नई प्रजाति उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रजातिकरण। कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जी और साबुत अनाज में पाया जाता है? तो फाइबर। फाइबर फलों, सब्जी और साबुत अनाज में पाया जाता है जिसे मनुष्य पचा नहीं सकता, वो फाइबर है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आरबीसी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन। उस जोड़ का क्या नाम है? उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? बॉल और सॉकेट। तीनों तलों में गति में सहायक होता है बॉल और सॉकेट। मच्छर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है गम्बूसिया। गम्बूसिया मच्छर को नियंत्रित करने के लिए गम्बूसिया। केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल को जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते, इसका क्या कार्य है? पानी और अन्य पदार्थ को संचित करना। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकता का। जेनेटिक्स में अनुवांशिकता का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यदि दो वस्तु, एक भारी और एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? भारी वस्तु, हल्की वस्तु। निर्वात में पूछ रहा है, यहाँ वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है, इसमें से कोई नहीं। तो यह बस क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि निर्वात में तो एक समान आएगा ना, इसीलिए नहीं होगा। इसका डी हो जाएगा आंसर। दोनों एक साथ पहुंचेगा निर्वात में। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके, यही होगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो 20,000 से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। अल्ट्रासाउंड तरंग की 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत को यांत्रिक में मोटर करता है। विद्युत को यांत्रिक में कौन परिवर्तित करता है? मोटर। मोटर में जैसे विद्युत दिए उसमें फिर यांत्रिक ऊर्जा में वो बदल देता है, वो मोटर हो गया। ठीक है। जनरेटर में उल्टा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में तो वो निम्न में कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। समान शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? समान शरीर में ऑक्सीजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, 65%। कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरण है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। कॉस्मिक किरण आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? ऊपर से नीचे आने में तो ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। परमाणु
ऊपर से नीचे की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो भारी जल होगा, ग्रेफाइट होगा या साधारण बल होगा? तो नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? इसका आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंसियम। कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? फ्रेंसियम। किसका पीएच मान 7 होता है? तो पीएच मान 7 उदासीन का होता है, 7 से कम। अम्ल होगा 7 से ज़्यादा। क्षारीय हो गया तो 7 किसका हो गया? उदासीन अम्ल का। तो ये हो जाएगा उदासीन विलयन। पीएच मान किसका 7 होता है? जल का, और जल का हो गया उदासीन विलयन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन का। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री के सहयोग, संसद के सहयोग, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संयोग। सी हो जाएगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया है? अमेरिका से, जो कि भाग 3 में है मौलिक अधिकार का, 12 से 35 अनुच्छेद में। किस राज्य, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 2 स्तरीय सिक्किम में। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिक्किम में। 2 स्तरीय पंचायती राज सिक्किम में। 2 स्तरीय, ठीक है। 2 स्तरीय मणिपुर में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल है? समान नागरिक संहिता, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। 1 और 2 होगा, ठीक है, बी हो जाएगा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ना। प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के लोकसभा में सदस्य कितना होगा? 25, राज्यसभा में 30 उम्र होगा और 35 राष्ट्रपति में। सबका उम्र कितना? राज्यसभा के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 200 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास शक्ति है? तो अनुच्छेद 200 में। निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 12वीं में 18 विषय हैं। 18 विषय। 12वीं में कुल 18 विषय, ठीक है। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952 में। 2 सदन वाली 52 में। राज्यपाल से संबंधित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1 और 3। इसका आंसर बी होगा।
अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता है? नहीं, राज्य विधानसभा के नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है, वो निजी हम लोग घर में अपना झंडा फहरा सकते हैं। 19(1)(a) किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो किस 91 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? 91 संविधान संशोधन के अनुसार 2003 में। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। 7। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक किसमें है? तो अनुच्छेद 117। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 110। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पंचायती राज के संदर्भ में गलत है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, ये गलत है। 29 विषय दिए गए हैं 11वीं में। निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो चौथी में हो जाएगा विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र, विशाखापत्तनम। चौथी में किया गया और दूसरा में सेल का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतीय अर्थ दिल्ली 1987, छोड़िए 51 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से कौन सा? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पारस्परिक। तो मिश्रित हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 23-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? कृषि पे ऋण हम लोग 23-24 में कितना % ले सकते हैं? तो 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़ रुपए। माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो कहाँ पे है? रांची। माउंट कोयोबो स्थित है दक्षिण अंडमान में। दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान। कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? माउंट कोयोबो है दक्षिण अंडमान में। और दूध सागर ये तो हम लोग का गोवा में। चुलिया बिहार में है, राजस्थान में नहीं है, तो गोवा में है दूध सागर। बी और सी बिहार भी नहीं होगा, बी और सी गलत है। चुलिया ए सही होगा, चुलिया खाली होगा, दूध सागर नहीं है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुकरी लूनी की सहायक नदी है।
जवाई तथा सुकरी। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट जोड़ता है। इसके बाद आइए, कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ने वाला हो गया बोरघाट। पालघाट होगा, कोयम्बटूर और कोचीन को पालघाट जोड़ता है। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट ठंडी जलधारा का उदाहरण है, हम्बोल्ट। किस देश को वनों का देश के नाम से जाना जाता है? क्यूरेशिया, ये सब सुसीमा, इरमिंजर, ये सब भी जलधारा ही है, जो कि गर्म जलधारा है। सुसीमा, क्यूरेशिया, इरमिंजर सब गर्म है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील, कांगो, चाड। वनों के देश के उपनाम, नाम नहीं, उपनाम से जाना जाता है कांगो। निम्न में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं? पारसनाथ, हिमालय, आल्प्स। इसमें पारसनाथ, हिमालय, आल्प्स कौन सा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो पारसनाथ। कौन सा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? पारसनाथ। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो बुध होगा, बुध में चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।